सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम एवं अद्भुत कृति मुझमार प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है, संसार में इसको क्या दुख है और ये मोक्ष सुख को कैसे पा सकता है। तो ओवरऑल देखो इस अधिकार में बताया क्या जा रहा है कि यह जीव इस संसार में दुखी कैसे हो रहा है और ये दुख को दूर करने का उपाय क्या करता है। वो उपाय यहाँ बताए जाएंगे कि दुख को दूर करने का उपाय क्या करता है ये, और जो ये उपाय करता है वो झूठे हैं ये प्रूव किया जाएगा। और जब ये उपाय झूठे हैं तो सच्चा उपाय क्या है वो बताया जाएगा, और वो सच्चा उपाय तो जो ग्रहण करेगा वो मोक्ष सुख को पाएगा। तो ऐसा इस अधिकार की विषय वस्तु है कि संसार का दुख क्या है और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि यह जीवन आदि काल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसा इसको विवेक नहीं जगता। और इसी जीव को वास्तव में देखें यदि हम तो इसको ये नहीं पता संसार क्या है, अभी ये भी संसार को भी नहीं जानता, संसार को नहीं जानता, इसीलिए इसको संसार बताया जा रहा है कि संसार क्या है, क्योंकि जानते नहीं कि संसार क्या है। इसने संसार भी बाहर माना हुआ है, स्त्री पुत्र संयोगों को संसार माना हुआ है, लेकिन वो संयोग संसार नहीं है। उन संयोगों में जो इसकी कर्तृत्व ममत्व बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण संसार खड़ा, उस बुद्धि का नाम है संसार। क्योंकि स्त्री पुत्र आदि के माता पिता आदि के संयोग आदि ये जो तीर्थंकर भगवंतों के पास भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके होते हुए भी संसार अवस्था का नाश किया। इसका मतलब है कि स्त्री पुत्र संयोग आदि संसार नहीं है। तो अभी तो हमको ये खबर नहीं कि संसार क्या है, और जब तक हमको ये खबर नहीं है, जब तक हमको इसकी भाव वासना नहीं है कि संसार क्या है,
तब तक हम कैसे दुख को दूर करने का उपाय करेंगे? कि अरे हम रोगी हैं और हमको ये आभास ही नहीं है कि हम रोगी हैं, तो रोग को दूर करने का उपाय कैसे करेंगे? इसलिए पहले तुम रोगी हो इसका निश्चय करना, तुमको ये रोग है इसका निश्चय करना, और रोग वास्तव में कहां पर है ये भी निश्चय करना। कि रोग कहां पर है इसकी पहचान करना। जैसे कहते हैं ना, एक उदाहरण आता है आगम में कि किसी ने ये पढ़ लिया कि ये शरीर तो मुझसे भिन्न है, ये शरीर मुझ रूप नहीं है, और अब उसको ये बुखार हुआ और वो बोले डॉक्टर साहब से, डॉक्टर को फोन करके, डॉक्टर साहब बुखार हो गया मेरे शरीर को, मेरे शरीर को बुखार हो गया, मुझे बुखार नहीं हुआ, मेरे शरीर को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर बोले कि भाई आ जाओ क्लिनिक में, देख देता हूं तुमको। डॉक्टर साहब मैं कैसे आऊं, मुझे तो बुखार है ही नहीं, बुखार तो शरीर को है। तो ऐसी जो हमारी जो बुखार तो वास्तव में शरीर को ही है, लेकिन जो जीव ऐसा मान रहा है वो ना व्यवहार जानता है निश्चय जानता है। वैसे यहां पर जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार अवस्था दुखी है, ये संसार अवस्था दुख से भरी हुई है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका नाश कैसे करें संसार का? ये स्त्री संसार है, ये पुत्र संसार है, माता संसार, पिता संसार, ये संयोग संसार, इनका नाश कैसे करें संयोगों का? कि अरे वो संयोगों का नाम संसार नहीं है, उस संयोगों में जो तुम्हारी बुद्धि है, महत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, उस बुद्धि का नाम संसार है। तो इसी रोग कहां पर है उसकी भी हमको भलीभांति पहचान होनी चाहिए, और व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, उसकी हमको भलीभांति पहचान होनी चाहिए। जब तक हमको इसकी पहचान नहीं होगी तब तक हम रोग को दूर नहीं कर पाएंगे। तो संसार का दुख क्या है, उसका मूल कारण क्या है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और देखो पंडित टोडामल जी की भी विशेषता कि संसार के दुख को इन्होंने दो भागों में बांटा, कि कर्मों की अपेक्षा क्या दुख है और पर्याय की अपेक्षा क्या दुख है। कि जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय आदि जो कर्म है, घातीय अघातीय कर्म, उन कर्मों के कारण जीव कैसे दुखी हो रहा है, क्या उपाय करता है, कौन से उपाय झूठे हैं, कौन से उपाय सच्चे हैं। और उसके बाद फिर बताएंगे कि पर्याय अपेक्षा, एक अंधी पर्याय में क्या दुख है, द्वंदी पर्याय में क्या दुख है, पंचंदी पर्याय में क्या दुख है, नरक पर्याय में क्या दुख है, और वह क्या उपाय करता है, कौन से उपाय सच्चे हैं, कौन से उपाय झूठे हैं। ये पंडित टोडामल जी की विशेषता है कि संसार के दुख को इन्होंने किस अपेक्षा से डिवाइड करके किस अपेक्षा से समझाया जीव को। तो संसार दुख और उसके कारण में सर्वप्रथम कर्मों की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि कर्मों की अपेक्षा जीव कैसे दुखी है। तो उसमें प्रथम तो पंडित टोडामल जी ने बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये इन दुखों के कारण है। लेकिन ये जो मिथ्या दर्शन आदि दुख के कारण है वो किस प्रकार दुख के कारण हो रहे हैं उनको अब यहां बता रहे हैं पंडित टोडामल जी। तो सबसे पहला विषय है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का जितना क्षयोपशम है हमको, उस क्षयोपशम से जीव कैसे दुखी हो रहा है और दुख को दूर कैसे कर सकता है। तो देखो यहां क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वयं पर का विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं, उसी पर्याय को स्वयं मानता है। कि मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वयं पर का विवेक नहीं होता कि स्वयं क्या है और पर क्या है। कि स्वयं तो क्या है, एक आत्मा है, और ये शरीर क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इस आत्मा और इस अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड के शरीर के संयोग से
ये मनुष्य आदि परियां उत्पन्न हो रही है, मनुष्य आदि परियां, तीर्थ परियां, जो भी परियां उत्पन्न हो रही हैं वो इन दोनों के संयोग से हो रही हैं। अब ये उस संयोगी पर्याय को अपनी मानता है कि ये मैं हूं, इससे भिन्न में कुछ हूं ऐसा जानता नहीं है कि ये तो दो चीजों के संयोग से बनी है। ये तो आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनी है मनुष्य पर्याय। ये उसी पर्याय को स्वयं मानता है कि यही मैं हूं बस। जैसे पंडित दौलतराम ने लिखा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, कि इतना ही मानता है कि यही मैं हूं, इसकी उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति होती है, इसके नाश से मेरा नाश होता है। तो ये मिथ्या दर्शन आदि से स्वयं पर का विवेक नहीं करता कि स्वयं क्या है और पर क्या है। और जब तक स्वयं पर का विवेक नहीं करेगा, जब तक रोग दूर नहीं हो सकता, जब तक दुख रूपी रोग, संसार रूपी रोग है, दूर नहीं हो सकता। कि तुमको बॉडी में कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द हो कहां रहा है इसकी जब तक पहचान नहीं होगी तो दर्द दूर नहीं हो पाएगा। तुम्हें दर्द तो हो रहा है पेट में, और तुम कह रहे हो डॉक्टर साहब के हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर साहब इलाज किए जा रहे हैं, इलाज किए जा रहे हैं हाथ का, ये दर्द दूर नहीं हो रहा है। क्योंकि दर्द कहां पर है, जहां पर वो दर्द है वहां की दवा दी जाएगी तो रोग दूर होगा। वैसे ही संसार दुख का कारण क्या है कि स्वयं और पर का विवेक नहीं करना, कि तुम स्वयं क्या हो जान ही नहीं रहे हो। कि तुम दुखी हो रहे हो तो दुखी हो क्या, कौन हो रहा है दुखी, इसका तुमको पता नहीं है। और जब तक इसका पता नहीं रहेगा तब तक इस जीव का दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए यहां कह रहे हैं कि स्वयं तो एक आत्मा है, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। उसी पर्याय को स्वयं मानता है कि यही मैं हूं बस। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरो धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुवग मूर्ख प्रवीण, कि यही मैं हूं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं। ये सब उस पर्याय को स्वयं मानने के कारण हो रहा है कि उसने उस पर्याय को स्वयं माना हुआ है कि यही मैं हूं। जबकि उस पर्याय में जो पर्यावरण पर्याय है वो दो द्रव्यों से मिलकर बनी हुई है, दो द्रव्यों की संयोगी पर्याय है वो। उसी पर्याय को स्वयं मानता है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है, और स्तु कसादिक होना, स्पर्श आदिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है कि ये सब मैं हूं। कि आत्मा का स्वभाव तो क्या है, जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा मई चेतना स्वभाव, वो इस जीव का स्वभाव है। और उस स्वभाव के कारण किंचित जानना देखना हो रहा है, कि जो किंचित जानना देखना भी हो रहा है वो वास्तव में हो तो स्वभाव के कारण ही रहा है। यदि तुम्हारे अंदर जानने देखने का स्वभाव नहीं होता तो तुम किंचित मात्र भी जान देख नहीं पाते। और हम क्या मानते हैं, ये शरीर देख रहा है, शरीर जान रहा है। कि आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये एक यहाँ सिर में एक जो हमारे, जो हम कहते हैं ना माइंड की बात करते हैं, तो माइंड की जो हमारी कल्पना आती है, साइंस ने जो माइंड बताया है कि उस माइंड के कारण हम जान रहे हैं, इन आंखों के कारण हम देख रहे हैं, इन कानों के कारण हम सुन रहे हैं। लेकिन वास्तव में यदि तुम्हारा जानना देखना स्वभाव नहीं होता तो तुम जान देख नहीं पाते।
कि अरे चलो हमारे अंदर तो ये माइंड है, मान लिया हमने साइंस की बात मानी कि हम माइंड से जान रहे हैं। तो जो एक केंद्रीय पर्याय में वृक्ष आदिक है, स्थावक काय आदिक है, वायु काय अग्नि काय जीव है, उनमें कौन सा माइंड है ऐसा? लेकिन उनको भी जितना उनका सक्षम है उतना उनको भी जाना देखना है, वो ही जाने देखने का काम करते हैं। तो जाना देखना हो कहां से रहा है? वो जाना देखना कि वो स्वभाव है जीव का ऐसा, उस स्वभाव के कारण ही वो जाना देखना हो रहा है। लेकिन ये क्या मानता है कि ये मनुष्य आदि पर्याय मैं हुआ, इसी के कारण जान देख रहा हूं, आंखों से, कानों से, माइंड से। कि आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव अनुरूप परिणाम पाए जाते हैं। कि जो कर्म के निमित्त से, कर्म की उपाधि से जो इसको क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, दान के, दया से सारे परिणाम ले लेना, वो परिणाम पाए जाते हैं, परिणाम को अपना परिणाम मानता है। जैसे मेरा स्वभाव, जैसे मेरा स्वभाव वैसा स्वभाव मानता है कि क्रोध करना तो मेरा स्वभाव है। और शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, प्रकट है। और स्थूल का साधिक होना, स्पर्श आदिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अवस्था हो रही है वो क्या है? कि उनको जीव अपनी मानता है कि मेरी अवस्था हो रही है। कि शरीर पतला हुआ तो मैं पतला हो गया, शरीर मोटा हुआ तो मैं मोटा हो गया, मैंने स्पर्श किया, मैंने स्वाद लिया, मैंने सूंघा, मैंने सुना, मैंने देखा, इत्यादि प्रकार से इंद्रिय के ज्ञान को ही ज्ञान मानकर अपने ज्ञान को नहीं देख रहा है। तो भजन आता है, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको उन इंद्रियों ने भरे माया, हमको उन इंद्रियों ने भरे माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। कि अब वो समय हमारा आ गया है आत्मचिंतन करने का। हम जिस ज्ञान को ज्ञान जान रहे हैं, वास्तव में तो इंद्रियां हैं वो तो। हम आंखों से देखना नहीं हो रहा हमारा। यदि आंखों से देखना होता तो डेड बॉडी की भी आंखें हैं, वो भी देखनी चाहिए। जो डेड बॉडी है उसके अंदर जो माइंड है, जो जिस माइंड की हम कल्पना करते हैं, वो माइंड अभी भी डेड बॉडी में है, अभी भी डेड बॉडी के कान है, अभी भी उसकी रचना इंद्रिय है। इन्हीं चीजों से जानना होता तो अभी भी जानना होना चाहिए। डेड बॉडी को उसके मुंह में कुछ डालो तो उसको टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। जो वस्तुएं बाहर दिख रही है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसको उसकी आंखें हैं अभी। जो हम बोल रहे हैं उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, उसकी कान है उसके अभी। लेकिन उसको जानना देखना नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट प्रत्यक्ष भाषित होता है कि ये इंद्रिय आदि से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान से ही आता है, इंद्रियों की सहायता से आता है वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान ज्ञान से आता है, इंद्रियों से नहीं आता। लेकिन यह जीव जो सही के स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, तो स्थूल का साधिक होना, कि शरीर स्थूल हो गया, कस हो गया, पतला हो गया। जैसे बुढ़ापे में शरीर ऐसा हो गया धोला पतला सा, तो ये मैं ऐसा हो गया। कहा ना, मैं सुखी दुखी में रंग रहा, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, कि मैं रूपवान, मैं कुरूप, मैं बलहीन, मैं बलवान, इत्यादि अनेक प्रकार से हम विचार नहीं करते कि वास्तव में क्या है। स्थूल का साधिक का होना, स्पर्श आदि का पलटना,
इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है कि अवस्था मेरी है। जो उसमें देखो, जो ये कहा कि आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, तो उसमें बता रहे हैं कि तुम्हारा द्रव्य कैसा है, कि तुम जीव द्रव्य हो, तुम अजीव द्रव्य नहीं हो, तुम पुद्गल द्रव्य नहीं हो, कि तुम तो जीव रूप और पुद्गल रूप नहीं हो। तुम्हारा द्रव्य कैसा है? ज्ञान दर्शन गुण वाला है। ज्ञान दर्शन जैसे अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसा तुम्हारा वो द्रव्य है। और ये जो कर्मोपाधि से तुम्हारे क्रोधादि भाव हो रहे हैं, वो तुम्हारा स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। हो तुम में रहा, ये बात तो बराबर है, ऐसा नहीं बाहर हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्याय है तो पर्याय के बाहर हो रही हो, कि ये जो क्रोधादिक की पर्याय है, पर्याय हो तो तुम में ही रही है, तुम्हारी विभाव भाव है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव भाव नहीं है वो। और स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है। जैसे पहले ही हमने एक बार एग्जाम्पल लिया था कि जैसे जल है, उस जल का स्वभाव तो शीतलता है, लेकिन जब जल के साथ अग्नि का संयोग हुआ तो जल में तो उष्णता आई है। वो उष्णता उसका स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है, लेकिन वो उष्णता जल से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उष्णता जो पर्याय है जल की, वो जल से कहीं अलग हो, कि अभी वो जल में ही एक में एक रूप है, जल में ही है, लेकिन स्वभाव भाव नहीं है। ये जानना कि स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है, इसलिए दूर हो सकती हैं। वैसे ये कर्मोपाधि से जो हमारे क्रोध मान माया लोभ दया दान आदि पुण्य पाप रूप के जो परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम हमारे स्वयं के परिणाम है, विभाव रूप परिणाम है, स्वयं के परिणाम नहीं है। ये कहने में आएगा स्वभाव की अपेक्षा, क्यों हमारे परिणाम नहीं है। आगे में ऐसा कथन भी आएगा कि ये क्रोध मान मेरे नहीं है, तो ऐसा मान के ये नहीं मान लेना कि क्रोध करो खूब मेरे है ही नहीं है, खूब मान करो, खूब माया करो, खूब लोभ करो, हमारे है ही नहीं है। कि जैसे वहां पंडित टोडामल जी आगे लेंगे एग्जाम्पल को, जल वाले एग्जाम्पल को, कि जैसे उष्ण जल को, कि उष्णता तो जल में है ही नहीं, ऐसा जानकर उष्ण जल में यदि उंगली डालोगे, हाथ डालोगे अपना, तो हाथ का जलना ही होगा। वैसे ये क्रोध मान आदि तुम्हारे नहीं है, ऐसा मानकर यदि इनमें रमोगे, इनको करोगे, तो संसार रूपी अग्नि में ही तुम्हारा जलना होगा। इसलिए स्वभाव भाव नहीं है, ये जानना कि मेरे भाव नहीं है, लेकिन अभी वो मुझ में ही रहे, मुझसे बाहर नहीं हो रहे। क्यों ऐसा कह दे कि पर्याय तो बाहर ही बाहर है, ये पर्याय मुझ में हो ही नहीं रही है, कि पर्याय हो तो तुम में ही रही है भाई। क्योंकि द्रव्य गुण और पर्यायों का समुदाय है, इससे बाहर नहीं है। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, कि सिर्फ गुणों का नाम द्रव्य नहीं है, गुण और पर्याय का नाम द्रव्य है। इसे तो कहा उत्पाद भी है द्रव्य युक्त सत और सत द्रव्य लक्षणम, तत्व में लिखा कि वो सत द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद द्रव्य से युक्त है। तो उत्पाद में द्रव्य बना जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, इसीलिए द्रव्य भी कैसा गुण पर्यायों का समुदाय है। इसलिए यह कहा ना कि कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव अनुरूप परिणाम पाए जाते हैं, और शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव प्रकट है। स्थूल रसादिक का होना, स्पर्श आदिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है कि मेरा स्वरूप है। और ये उसका मिथ्यात्व भाव है कि जो वो इनको अपना मान रहा है कि यही मेरा स्वरूप है, कि यदि वो ये माने कि क्रोध ही मेरा स्वरूप है, तो ये क्रोधादिक पर्याय हो रही है, जो क्रोधादिक भाव हो रहा है, यही मेरा स्वरूप है, तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या श्रद्धा उसकी। लेकिन उसको भली भांति जाने कि ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है, वो मुझ में रहे हैं लेकिन मेरे नहीं है, ऐसा जाने, उसका नाम है सम्यक श्रद्धा।
इस प्रकार यहाँ कहा कि ये आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आदि उसकी किंचित जाना देखना है। कर्मोपाधि से हुए जो क्रोधाधिक भाव है अनुरूप परिणाम पाए जाते हैं, और शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वह प्रकट है। स्त्रू का साधिक का होना, स्पर्शाधिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है, और जब तक इनको अपना स्वरूप जानेगा मानेगा तब तक संसार का अभाव नहीं हो सकता। देखो जो ऊपर कहा ना कि दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या का मिथ्या चारित्र है, तो यहां भी तीनों चीजों को लगा लेना इसमें कि स्वयं और पर की प्रतीति नहीं करता, इसका नाम मिथ्या दर्शन। स्वयं और पर का भेद नहीं जानता, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। और स्वयं पर भिन्न भिन्न है उस प्रकार से आचरण नहीं करता, इसका नाम मिथ्या चारित्र। कि स्वयं और पर को एक मानकर उसमें आचरण करता है, उसमें प्रवृत्त होता है, इसका नाम मिथ्या चारित्र। और ये ज्ञानावन दर्शन के 6 वर्षों से तो किंचित जाना देखना हो रहा है, उसके कारण ये मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र पाए जा रहे हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है, इसलिए इन सबको अपना स्वरूप नहीं जानो, स्वयं क्या है पर क्या है उसका भली भांति विचार करो। कि जब तक स्वयं और पर को नहीं जानोगे, जब तक विराधना करते रहोगे अपनी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कि स्वयं को पर को जानते नहीं है, स्वयं क्या है पर क्या है, और एक पर को ही स्वयं मानकर तुम स्वयं की विराधना करने में लगे हुए हो। इसलिए बड़े पंडित जी ने अपनी रचना में लिखा, देखो देखो यह जीव की बेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, मत बनो निर्बल। कि जीव की विराधना का फल क्या, विचार तो करें हम कि जिस जीव की हम प्रत्येक समय विराधना कर रहे हैं उसका फल क्या है। वो रचना बहुत सुंदर है, इस पर चर्चा करेंगे रचना पे। कि जो पत्थर है वो कह रहे हैं कि हमने पहले बहुत कठोरता की थी, बहुत मान आदि किए थे, उसके कारण हमने ये पर्याय पाई है पृथ्वी कायक आदि की। अग्नि कह रही है कि हमने पहले बहुत ईर्ष्या भाव किए थे, बहुत हम जले थे। वायु कह रही है कि हम व्यर्थ में इधर उधर भ्रमते रहते थे, घूमते रहते थे, और आज हमको ये वायु का जीव हो गए, हम खूब घूमने को मिल रहा है, घूमो जितना घूमना है व्यर्थ में। तिर्यंत है वो मायाचारी का फल कह रहे हैं, जो स्त्री है वो श्रृंगार और भोगों का फल कह रही है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्मल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, मत बनो निर्बल। मायाचारी संक्लेशिता का फल कहे तिर्यंत, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच, जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। कि प्रत्येक समय हमने स्वयं पर का विवेक ना करके जो भी कार्य किया, श्रृंगार अरुभोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते बेखारी, बहुआरंभ परिग्रह के फल में नारी की व्याकुल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। बहुत अच्छी रचना है, आप पढ़ें रचना को। चेतो चेतो आराधना में, इस नाम से ये रचना। इस प्रकार हम विचार करें कि स्वयं की हम जितनी विराधना अनादिकाल से की है, इसके अनादिकाल से हम घूमते आ रहे हैं, इसलिए अब इस स्वयं का विवेक हमको करना है। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है,
इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है कि जो ये ज्ञान दर्शन का क्षयोपम है, जो ये ज्ञान दर्शन का परिणाम अभी हो रहा है, वो हो किसके माध्यम से रहा है? इंद्रिय मन के माध्यम से। जैसे दूसरे अधिकार में उदाहरण लिया था पंडित ओडमल जी ने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में, कि जैसे किसी व्यक्ति को दिखना कम हो गया तो वो चश्मे की सहायता से देखता है, तो वो क्या मानता है? इस चश्मे से देख रहा हूं, इससे देख रहा हूं, इससे देख रहा हूं। कि भाई तुम देख तो अपनी आंखों से रहे हो, उसकी सहायता से देख रहे हो। जो तुम्हारे देखने का परिणाम अभी हो रहा है वो उसके माध्यम से हो रहा है, लेकिन देख तो वास्तव में आंखों से रहे हो। यही तुम चश्मे से ही देख रहे हो, तो आंखों को बंद करके फिर देख के बताओ चश्मे कैसे देख रहे हो। वैसे ही ये ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति, जो जानना देखना हो रहा है, वो जानना देखना हो तो अपने स्वभाव से ही रहा है, कि जो अपना ज्ञान दर्शन का स्वभाव है, उस ज्ञान दर्शन के स्वभाव से ही जानना देखना हो रहा है, लेकिन वो हो इंद्रियों मन की सहायता से रहा है। और जब वो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है, जितना भी उसका क्षयोपम है, जितना भी उसका उघार है, जितना भी उसका अंश व्यक्त है जानने देखने का, वो प्रकट हो रहा है इंद्रिय मन की सहायता से। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्शन का जानना हो रहा है, रसना इंद्रिय से रस का जानना हो रहा है, घ्राण इंद्रिय से गंध का जानना हो रहा है, चक्षु से वर्ण का देखना हो रहा है, कर्ण से शब्द का सुनना हो रहा है। इस प्रकार इंद्रियों से और मन के द्वारा वो जानना देखना तो दिखाई दे रहा है हमको, वो जानना देखना तो वास्तव में ज्ञान दर्शन से हो रहा है। ये जो इंद्रियां मन है, ये तो क्या है? निमित्त मात्र है उसमें। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जिसको स्वयं का विवेक नहीं है, जिसको अपने स्वभाव का भान नहीं है, वो क्या मानता है? मेरे अंग हैं। मैंने कुछ खाया, उस रस का स्वाद मैंने लिया, मैंने देखा, ये मेरे अंग हैं, इनके बिना मैं नहीं हूं, इनके बिना मैं नहीं जानूंगा। कान नहीं होंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगा, आंखें नहीं होंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा, इत्यादि में ये क्या बोलते हैं, मिथ्या कल्पना करता रहता है कि निस्वभाव की रुचि नहीं करता। कि निस्वभाव की रुचि करे तो स्वभाव तो अपने में ज्ञान दर्शन। देखो, यदि निज की स्वभाव की रुचि करेगा तो जानना देखना उसे ज्यादा ज्यादा होता जाएगा, और जितना ज्यादा इंद्रियों में मूड होगा कि आंखें सही रहे, कान सही रहे, सब चीजें सही रहे मेरी, इन्हीं में बुद्धि लगी रहेगी, तो तुम्हारा वो ज्ञान कम होता जाएगा, क्योंकि तुमने अपने स्वभाव की कदर नहीं की, और जिस चीज की कदर नहीं करते वो चीज लुप्त हो जाती है। इसी विचार करके देखें चीज को हम, कि इन इंद्रियों के माध्यम से जाना देखना हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ रुचि, ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इनके माध्यम से निज को जानो। वो निज को तो जानता नहीं, निज की रुचि करता नहीं, और इंद्रियों को अपना मान के बैठा है कि यही मैं हूं। इसलिए ऐसा जानो कि जानने का स्वभाव मेरा स्वयं का है। ये जो इस शरीर में जो शुद्धात्मा विराजमान है, उसके कारण जाना देखना हो रहा है, इन इंद्रियों से जाना देखना नहीं हो रहा है। इस इंद्रियों के कारण मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इन इंद्रियों में प्रीति करता है कि इंद्रियां रहनी चाहिए, और इसलिए प्रत्येक समय इस शरीर को संभालने में लगा हुआ है, इन इंद्रियों को सही करने में लगा हुआ है। लेकिन विचार नहीं करते कि आंखों से देखना हो रहा है, तुम ऐसा मानते हो कि आंखों से देखना हो रहा है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि आंखों से दिखता, आंखों से क्लियर दिख रहा है, आंखों से दिखते हैं, तुम कह रहे हो आंखों से नहीं दिखते हैं। कि यदि तुम आंखों से ही देखते हो, तो जब आंखें बंद करते हो
तो तुम जैसे देखो, वर्ण का ज्ञान किससे हो रहा है? आंखों से होता है वर्ण का ज्ञान। जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें वर्ण का ज्ञान यदि हमने ऐसा माना आंखों से होता है वर्ण का ज्ञान, तो अब यदि आंखें बंद हो गई तुम्हारी तो तुमको वर्ण का ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन आंखें बंद होने पर भी ये कुछ काला काला जो ज्ञान में आ रहा है, जानने में आ रहा है, काला वर्ण, वो कहां से जानने में आ रहा है? विचार करके देखें कि यदि आंखों से ही वर्ण जानने में आता तो आंखें बंद करने में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए था। फिर ये काला काला क्यों दिख रहा है? ये जानने में कैसे आ रहा है काला वर्ण? क्योंकि तुम्हारी आंखें तो वर्ण बंद है और वर्ण का जानना आंखों से ही हो रहा है। तो आंखें बंद करने पर जो काला काला दिखाई दे रहा है वो कैसे हो रहा है? इसका अर्थ है कि वर्ण वास्तव में आंखों से जानना नहीं हो रहा है, वो जानना तो अपने ज्ञान से हो रहा है। कि आंखें बंद करने के बाद ज्ञान तो है, अभी तो ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं हम ये काला काला है। और यदि इंद्रिय और मन की सहायता से जानना होता, जो दूसरी, यदि हम इसमें एक और पॉइंट देखें कि इंद्रिय और मन की सहायता से जानना होता, तो जितने भी मनुष्य भी तुमको दिखाई दे रहे हैं, सबको मन है, सबके सारी इंद्रियां हैं। जिनकी इंद्रियां नहीं हो, किसी की कम हो, उसकी बात छोड़ो। अभी जिनकी पांचों इंद्रियां हैं, आंख भी बराबर है, कान भी बराबर है, स्पर्श भी बराबर है, मन भी बराबर है, मन भी है, सब चीज है, तो फिर सबको बराबर जानना होना चाहिए। क्यों? इंद्रियां सबकी बराबर है, मन सबका बराबर है, और इंद्रिय और मन की सहायता से यदि जानना होता है तो उनकी सहायता से सबको बराबर यह ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम लौकिक में देखते हैं कि किसी को ज्ञान कम है, किसी को ज्ञान ज्यादा है, किसी में बुद्धि कम है, किसी में बुद्धि ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा विचार कर लेता है, कोई विचार नहीं कर पाता किसी चीज का। तो इससे सिद्ध हो रहा है वास्तव में कि इंद्रियों मन से जानना नहीं हो रहा है, ये जानने वाली वस्तु कुछ और है, ये जानने का कारण कुछ और है। यदि इंद्रियों मन से जानना हो तो सबको बराबर जानना चाहिए, लेकिन सब बराबर नहीं जानते, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। कि अरिहंत परमेष्टि है, उनके भी शरीर विद्यमान है, उनके भी इंद्रिया मन है अभी, तो इंद्रिय मन से जानना हो तो जितना वो जाने उतना हम जाने, लेकिन वो तीन लोग तीन कार को जान रहे हैं और इतना सा जान रहे हैं। तो ये जो जानने में अंतर आया, ये अंतर कहां से आया? ये अंतर यदि आया, सबके इंद्रियां बराबर, मन बराबर होने के बाद भी ये जानने में अंतर दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि ये जानने वाली वस्तु कुछ और है, ये जानने का कारण कुछ और है, ये इंद्रिया मन जानने का कारण नहीं है वास्तव में। तो जब ये विचार करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि वास्तव में जानने देखने वाली वस्तु तो ये शुद्धांत तत्व है, इसके माध्यम से जानना देखना हो रहा है। और किसी को कम ज्यादा जाने देखने हो रहा है, वो इसके क्षयोपम के अनुसार हो रहा है, कि जिसका जितना क्षयोपम है उतना जाना देखना हो रहा है। इसे इंद्रिय और मन से जो ये मानता है कि इसके माध्यम से मैं देखता जानता हूं, और इसीलिए जो इंद्रियों में प्रीति भाव पाया जा रहा है, इंद्रियों में जो इसकी राग बुद्धि पाई जा रही है, जो इंद्रियों में इसका मैंपना पाया जा रहा है कि इंद्रिया ही मैं हूं, तो ये इसकी मान्यता कैसी है? झूठी मान्यता है इसकी ये। इसीलिए इस संयोगी पर्याय में बुद्धि को छोड़ के अपने स्वभाव की दृष्टि डाल, अपने स्वभाव में बुद्धि लगा कि यहां तो कह रहे हैं कि इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, कि इस प्रीति को इंद्रियों से हटा के अपने शुद्धांत तत्व में लगा तो तेरे कार्य की सिद्धि हो सकती है। यदि इस इंद्रियों में प्रीति करते रहेंगे तो इंद्रियां ही पाते रहेंगे। कि जब तक इंद्रियों का प्रीति भाव हमसे नहीं हटेगा, देखो जहां जीव का प्रीति भाव होता है, जीव की बुद्धि वहीं लगती है, जीव का समय वहीं लगता है, और जीव को उसी कार्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, जैसे किसी को IAS बनने की रुचि है, उसकी प्रीति भाव जो है वो IAS बनने का है,
आईपीएस बनने का है, इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, वकील बनने का है। तो जिसका जिसमें प्रीति भाव है उसका पुरुषार्थ उसमें चलता है। जिसको इंजीनियर बनने की रुचि है वो इंजीनियर बनने में पुरुषार्थ लगाता है, जिसको वकील बनने की रुचि है वो वकील बनने में अपना पुरुषार्थ लगाता है, जिसको डॉक्टर बनने के प्रति प्रीति भाव है कि डॉक्टर बनना है मुझे तो डॉक्टर की पुरुषार्थ लगाता है। और उस पुरुषार्थ को करते करते एक दिन वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस बन जाता है। तो जिस चीज की प्रीति होती है वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने अनादि काल से इंद्रियों की प्रीति की, इंद्रियों को ही चाहा कि आंखें नहीं रहेंगी तो मैं जानूंगा देखूंगा नहीं, कान नहीं रहेंगे तो सुनूंगा नहीं, मन नहीं होगा तो जानूंगा नहीं, स्पर्श नहीं होगा तो मैं स्पर्श का अनुभव कैसे करूंगा, ये जीभ नहीं होगी तो मैं टेस्ट कैसे लूंगा, ये नाक नहीं होगी तो मैं गंध का अनुभव कैसे करूंगा, इत्यादि प्रकार से उस इंद्रिय में प्रीति भाव करते रहा हुआ है कि इंद्रियां रहनी चाहिए, इंद्रियां नहीं तो मैं भी नहीं, ऐसा मानता है। तो इंद्रियों में प्रीति भाव करता है और इंद्रियों में प्रीति भाव करके इसको अनादिकाल से इंद्रियां मिल रही हैं। और जैसे जिस इंद्रिय के प्रति आसक्त भाव है इसका, जैसे स्पर्श के प्रति आसक्त भाव है तो उसको स्पर्श इंद्रिय मिल जाती है। अनादिकाल में इसने अनंतों बार स्पर्श इंद्रिय को पाया, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय को। कभी पुण्योदय से स्पर्श रस को पा लिया, स्पर्श और रस को पाना ही पुण्योदय है, तो इंद्रिय को पाना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि तत्पर्याय क्यों तत्पर्याय लही तस्तणी। तो जैसे चिंता में रत्न को पाना दुर्लभ है वैसे तो त्रस पर्याय को पाना दुर्लभ है, दो इंद्रिय पर्याय को पाना भी दुर्लभ है। लेकिन यह जीव प्रत्येक समय उस इंद्रिय में ही प्रीति भाव करते लगा हुआ है। इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियां, इसको प्रत्येक समय इंद्रियां ही चाहिए। ये इंद्रियों के भाव कभी सोचता ही नहीं। जाना तो इंद्रियों से, देखा तो इंद्रियों से, अनुभव किया तो इंद्रियों से, लेकिन इन इंद्रियों से हटके कोई ऐसी वस्तु है वास्तव में इसके कहां जाना देखना हो रहा है उसकी ओर इसने कभी दृष्टि नहीं दी। इसीलिए कहना यहाँ पे कि वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। इसीलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीव, नासिका, नेत्र, कान ये मेरे अंग हैं, मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं। और ऐसी मान्यता रख के इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। इसलिए आप वास्तव में ये जानो कि इंद्रियों से जानना नहीं होता, इंद्रियों से देखना नहीं होता। ये जानने देखने वाली वस्तु ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु तो मैं स्वयं हूं। ये जानने देखने की शक्ति धरती हुई वस्तु तो मैं स्वयं हूं। इसलिए ऐसा जानकर इंद्रियों में जब तक प्रीति भाव नहीं छोड़ेंगे, जब तक इन इंद्रियों में ही प्रीति भाव करते रहेंगे तब तक इन इंद्रियों को पाते रहेंगे। अनादिकाल से हमने यही किया है। अब यही तुमको इंद्रियातीत होना है। जैसा इंद्रियातीत ज्ञान का अनुभव वो सिद्ध परमिष्टि कह रहे हैं, इंद्रियातीत सुख का अनुभव वो सिद्ध परमिष्टि कह रहे हैं, वैसा अनुभव तुमको यदि करना है तो इंद्रियों के प्रति प्रीति भाव को छोड़ो और इंद्रियों के प्रति प्रीति भाव को छोड़कर प्रीति भाव को शुद्धात्मा तत्व में लगाओ। और जब तक शुद्धात्मा की रुचि नहीं करोगे तब तक भाव में ऐसी व्रत करते रहोगे। और अब सारा पुण्य का योग मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। अब कमी है तो सिर्फ पुरुषार्थ की कमी है, और पुरुषार्थ कोई और करने नहीं आ सकता। तो पुरुषार्थ तो हमको ही करने आना पड़ेगा। इसीलिए इंद्रियों के भोगों में नहीं लग के प्रत्येक समय ये भावना भाए हम तो कि कब हम इंद्रियों से अतीत अपने ज्ञान सुख का अनुभव करेंगे, कि हमको नहीं चाहिए इंद्रिय मन की सहायता। जैसे जिस व्यक्ति की आंख कमजोर हो
वो व्यक्ति अभी वर्तमान में चश्मे की सहायता से देख रहा है, लेकिन प्रत्येक समय यही चाहता है कि कब ये चश्मा दूर हो जाए, कब मैं इससे रहित होकर अपनी आंखों से देखूं बस। तो वैसी भावना हम यहाँ आए कि अनादिकाल हो गया हमको इंद्रिय मन की सहायता से देखते जानते जानते, लेकिन अब हमको इनकी सहायता नहीं चाहिए। अब तो अपने खुद के स्वभाव से जानेंगे देखेंगे, इनकी सहायता भी नहीं चाहिए हमको, अब इनका निमित्त भी नहीं चाहिए हमको। अब ऐसा हम जाने और इस प्रकार जानकर इंद्रियों के प्रति प्रीति भाव को छोड़ें, और इंद्रियों के प्रति प्रीति भाव को छोड़कर हम अपने शुद्धांत तत्व में प्रीति करें, शुद्धांत तत्व को जानने की ओर अग्रसर हों, शुद्धांत तत्व को जानने का पुरुषार्थ करें, और ऐसा जानकर कि ये जानने देखने वाला तो मैं ही हूं, ऐसा जानकर इंद्रिय अतीत उस सिद्ध परमेष्टि जैसा होने की भावना भाएं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है, कि हे सिद्ध भगवान, जैसी दशा आपने धारी है वैसी दशा को हम धारण करें। ऐसी भावना को अपने अपने प्रत्येक समय संजो के रखें, और उसके अनुरूप पुरुषार्थ करते हुए अपने कार्य की सिद्धि करके हम सब सिद्धालय में अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपेक्षा